दोस्तों, आप और मैं, हम दो ही नहीं और ये पूरे आम आदमी ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सल्तनत के मालिक, मुगलिया सल्तनत के मालिक अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब जैसे लोग भी ज्योतिषियों के अंदर विश्वास किया करते थे और वो हर पैर अपना फूंक फूंक के धरा करते थे और अपने दरबार के अंदर राज ज्योतिषी भी रखा करते थे जिसको ज्योतिक राय कहा जाता था। जी हां दोस्तों, ये बात हम आपको वीडियो के 2 पार्ट के अंदर बताएंगे। आज पहले पार्ट में हम अकबर के जन्म की कहानी बताएंगे आप लोगों को कि अकबर का जन्म किस तरीके से 5 या 6 घंटे देरी से कर दिया गया था। जी हां दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज वीडियो के पहले पार्ट में हम आपको बता रहे हैं अकबर के जन्म को ज्योतिषियों ने किस तरीके से रोक दिया था। जी हां दोस्तों, अकबरनामा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का और तुजुके जहांगीरी, इनसे प्रमाणित बात हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हुआ यूं कि शेरशाह सूरी के आक्रमण के बाद में हुमायूं दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर थे और वो लड़ाई के लिए सारे मर्दों को लेकर घर से बाहर गए हुए थे। अमरकोट के किले में हमीदा बानो, उनकी बेगम अकबर की मां थी और उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेबर पेन शुरू हो गई। जब दाइयों ने क्या किया कि दाइयों ने पर्दे लगाकर और उनकी प्रसव पीड़ा करके और डिलीवरी करवाने वाले थे, उसी वक्त वहां पर एक व्यक्ति मौजूद थे, वो थे मौलाना चांद। मौलाना चांद को इस बात का इल्म था कि अब से 5 या 6 या 4 घंटे बाद में एक घड़ी आएगी, जिस घड़ी के अंदर इस स्थान पर जन्मा हुआ बच्चा चक्रवर्ती बनेगा और पूरे के पूरे विश्व में उसका नाम होगा और इतिहास उसको वर्षों वर्षों तक याद रखेगा। जी हां दोस्तों, और वो बात ये थी कि उन्होंने ये सोचा कि अब इसका लेबर पेन रोककर उस घड़ी तक का इंतजार कैसे किया जाए। उस घड़ी का इंतजार करने के लिए उन्होंने एक तरकीब सुझाई, बहुत ही हास्यास्पद सी और रोमांच से भरी हुई तरकीब। उन्होंने ये किया कि वहां पर जो औरतें थी जिन्होंने पर्दा लगा रखा था हमीदा बानो बेगम के चारों तरफ, तो उन औरतों में एक दाई थी जो कि इतनी कुरूप थी, ऐसा कहा जाता है, इतनी कुरूप थी कि उसकी शक्ल अगर कोई व्यक्ति देख ले तो वो बहुत भयंकर तरीके से डर जाएगा। मौलाना चांद ने क्या किया कि जब औरतों को यह बात बताई तो वहां पर औरतें हंसने लग गई और उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अब लेबर पेन शुरू हो गया है तो अभी डिलीवरी तो अभी होगी। हुमायूं को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तब मौलाना चांद ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, वो जो कुरूप औरत थी उसको गर्दन को इस तरीके से पकड़कर और वो जो पर्दे लगे हुए थे उनके भीतर से यूं एकदम हमीदा बानो बेगम के चेहरे के ऊपर कर दिया और इस तरीके से खौफनाक तरीके से किया कि हमीदा बानो बेगम इतनी डर गई कि वो लेबर पेन भूल गई। बिल्कुल भी लेबर पेन उनको नहीं हुआ और फिर 4, 5 या 6 घंटे बाद में लगभग 1:06 पर वो घड़ी आई, जिस घड़ी के अंदर भारत के, हिंदुस्तान के एक ऐसे बादशाह का जन्म हुआ जिसको अकबर कहा जाता है और बाकी की चीज इतिहास बन गई और उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर अपना नाम कमाया। दूसरी बात ये कि जब हुमायूं को इस बात का पता चला तो हुमायूं ने ईश्वरीय संरक्षण पर इतना विश्वास किया कि जब इसको चक्रवर्ती बनना है अकबर को, तो वो किसी भी बात से लड़ाई के दौरान डरते नहीं थे कि अकबर को कोई नुकसान हो जाएगा। और ईश्वरीय संरक्षण पर विश्वास करके उन्होंने, हुमायूं ने, जिस भाई के साथ में, अस्करी के साथ में दुश्मनी चल रही थी, उनकी लड़ाई चल रही थी, उसी के संरक्षण में अकबर को छोड़ दिया। और बाकी की जो बातें हैं वो अपने आप में एक इतिहास है जो आप और हम सब जानते हैं। दूसरी बातें जानने के लिए हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, इन सब के बारे में कि ये ज्योतिषियों पर किस तरीके से विश्वास और अविश्वास किया करते थे, हम आपको बताएंगे।